तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक नई वैकेंसी जो कि आ चुकी है, जिसमें अगर आप फॉर्म भरते तो आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 78,000 जो है पोस्ट की सिलेक्शन यहाँ पे निकल चुका है। अगर यहाँ पे अगर आप अपने फॉर्म को भरते हैं तो पक्का ही आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो ये नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है। और प्लस पॉइंट में ये भी बात है कि यहाँ पे एक कांस्टेबल का नहीं निकला, मतलब कांस्टेबल बोले तो यहाँ पे केवल दरोगा का नहीं निकला, या फिर केवल आपका सिपाही का नहीं निकला, बल्कि सिपाही का भी निकला है, दरोगा का भी निकला है और चालक यानी कि ड्राइवर का भी निकला है। अगर आपका मान लीजिए आपका दरोगा में 1275 में नहीं हुआ है, तो फिर इसमें अगर आप फॉर्म भरते तो आपका दरोगा में हो जाएगा, बिहार दरोगा में। और अगर दरोगा में आपका नहीं होता है तो आप यहाँ पे सिपाही में सिलेक्शन हो सकते हैं, या फिर आप जो है मतलब कि वहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए भी आप ड्राइवर वहाँ पे रह सकते हैं, चालक का भी सिलेक्शन वहाँ पे आप ले सकते हैं इजीली। बट यहाँ पे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो आपका जो है ये क्या है, यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 और 2025 यहाँ पे मतलब कि ये जो एग्जाम जो है इसका होगा 25 में होगा। ठीक, पहले बताता हूँ इसका एग्जाम जो है 25 में होने वाला, तो पहले से ही आपको जो है तैयारी करके रखना पड़ेगा, तब न जाकर के आप आगे जाकर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, तो आप इसको निकालिएगा। या फिर अगर आप मान लीजिए दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं, पता चला कि अभी फॉर्म निकला और 1 मंथ बाद एग्जाम है, 2 मंथ बाद आपका एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, फिर कीजिएगा क्या, पहले से तैयारी रखिएगा, तब तो जाके आप एग्जाम दीजिएगा। ये बात सबसे बड़ी बात है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म डिटेल के बाद में जाकर फॉर्म किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कितना फी लगेगा, कितना क्या लगेगा, एज डेट की मतलब एज काउंट आपका कितना होगा, कब से आपका एज काउंट होगा, और आपका यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल देखेंगे। और उसके बाद ये भी देखेंगे कौन सा कैटेगरी में मेल फीमेल में कितना चीजें क्या लग रही है, हाइट चेस्ट सब कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है, पूरे डिटेल के साथ। देखिए सबसे पहले मैं चलता हूँ पोस्ट कितना निकले, तो 78,000 पोस्ट निकले, जिसमें सिपाही, दरोगा और चालक के लिए ड्राइवर के लिए पोस्ट हुआ है होने वाला है। अब बात करते हैं अप्लाई डेट जो आपका कब से होगा। देखिए अगर ये नवंबर चल रहा है, देखिए अगर ये जो है दिसंबर में आपका इसका पोस्ट जो आ चुका है, मतलब अगर आपका दिसंबर में इसका फॉर्म जो है आ गया, दिसंबर में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है कि दिसंबर में इसका पोस्ट जो है आ जाएगा, तो आपका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो ये जो है फॉर्म जो है अगर आपका जनवरी में आए, अगर ये फॉर्म जो है जनवरी में आता है, जनवरी में आए या फिर फरवरी में आए, दिसंबर जनवरी ये दो में आपका ये फॉर्म जो आने वाला दिसंबर और लास्ट जाएगा तो फरवरी जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं योग्यता क्या रहेगा, अगर आपका जो है कहाँ तक पढ़े होंगे तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। तो अगर आप 12th में किए हैं ना, मैक्सिमम अगर 24 में 12th किए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, मतलब 24 में 12th किए हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। और अगर आप पुराने हैं, मतलब पहले से ही अगर आप क्या है फॉर्म को मतलब कि पहले से ही आपका 12th ये खत्म हो चुका है, बीए पीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएट है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, मतलब कि 12th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा, ठीक ना। एज लिमिट की बात करते हैं, आपका इसमें जो है एज लिमिट कितना लगेगा, एज जो है कितना लगेगा, तो मैं आपको बता दूं 18 से 36 साल आपका जो है इसमें एज लग रहा है। लेकिन इसमें अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे 4 साल या फिर 5 साल आपका यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा। तो इस बात को ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर आप एसटी या फिर एसटी मतलब पिछड़े वर्ग के हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से, मतलब आपका सिलेक्शन क्या होगा, अगर आपने एग्जाम देना पड़ेगा, किस तरीके से क्या चीज़ें होगा, तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है रिटन एग्जाम होगा, मतलब आपको हाथ से लेकर रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, रिटन एग्जाम में आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक ना। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या लमसम आपको 20 दिन बाद रिटन एग्जाम का 20 दिन, अगर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो 20 दिन बाद आपका फिजिकल होगा। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि केवल आपको पढ़ने से नहीं होगा, केवल अगर आप पढ़ लेते हैं तो पढ़ाई करने से ये सिलेक्शन आप नहीं ले सकते हैं। बिहार दरोगा या फिर सिपाही या चालक का सिलेक्शन आप जो है केवल और केवल ये रिटन एग्जाम मतलब केवल पढ़ करके इस एग्जाम को नहीं क्वालिफाई करें, आपको यहाँ फिजिकल भी देना पड़ेगा। बहुत वीडियो आपने देखा होगा, आजकल तो रील वायरल हो रहा है कि क्या कर रहा है सब बंदा, मतलब कि रिटन एग्जाम को पास कर रहा है, खाली पढ़ाई कर रहा है लेकिन फिजिकल नहीं कर रहा, दौड़ नहीं रहा है। अगर आप दौड़िएगा नहीं तो आप जो है थक जाइएगा और इस एग्जाम से बाहर हो सकते हैं इस सिलेक्शन से, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा दौड़ की भी ज़रूरत है, ठीक है। तैयारी पूरे तरीके से करके जाना है क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका डीबी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद आपका उसके आधार पर क्या मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर आपका नाम आएगा तो सिलेक्शन होगा, नाम नहीं आएगा तो सिलेक्शन
नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एज काउंट, ये आपको कब से करेगा। अगर आपका फॉर्म दिसंबर में आएगा, अगर आपका फॉर्म दिसंबर में, तो जनवरी से भरना स्टार्ट होगा, तो वो 1 जनवरी से आपका जो है ये क्या करेगा, मतलब एज काउंट करेगा। अगर आपका जो है ये जनवरी या फरवरी में आता है तो 1 फरवरी से आपका जो है एज काउंट करेगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका जो है जनवरी में आता है तो जनवरी 1 जनवरी से, फरवरी में आएगा तो 1 फरवरी से, इस बात को आप। अप्लाई फी, अब बात करते हैं कि इस जो फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा तो कितना पैसा यहाँ पे लगने वाला है। तो अप्लाई फी जो है 675 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के अगर आप है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, तो आपको 675 रुपये लगेगा। 180 रुपये एसटी कैटेगरी के लगने वाला है, मतलब पिछड़े वर्ग के लिए 180 रुपये आपको यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे कोई भी कैशबैक के थ्रू आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं क्या कैशबैक के थ्रू मिल जाता है। वो ओनली एनटीपीसी यानी रेलवे के जो भी सेक्टर होता है उसमें आपको ये कैशबैक मिलता है, ना कि आपको इन सभी चीज़ों में मिलता है। देखिए ये सब हो गया क्या, फॉर्म का डिटेल सारी चीज़ें बता दी हमने। अब चलिए बताते हैं क्या क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से कैसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 3 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो है जीके जीएस और जीके पूछे जाएंगे, जीके पूछे जाएंगे, और जीएस और करंट अफेयर्स। जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये तीनों मतलब एक ही टाइप के होते हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। इन तीनों चैप्टर को मिलाकर के, तीनों सिलेबस से मिलाकर 70 से 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक ना। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर निर्धारित रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन, कितना 100 क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे, और 100 मार्क्स का रहेगा, और 2 घंटे टाइम मिलेगा। नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि आप पूरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आइएगा, फिर भी आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक ना। अब बात करते हैं कि हिंदी, हिंदी का जो है, हिंदी में आपको हिंदी और प्लस पॉइंट आपका इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिलाकर 15 क्वेश्चन रहेगा, सब 7-7 क्वेश्चन, 7 या 8 क्वेश्चन, इस तरीके से, मतलब कभी एक ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो 15 क्वेश्चन आएगा, और मैथ का आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूरा मिलाकर के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 2 घंटे टाइम, नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है, तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपको बखूबी छूट मिल चुका है। सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके पूरा नंबर आपको मिलने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब बात करते हैं कि आपका फिजिकल, फिजिकल जो है, फिजिकल आपका किस प्रकार से होगा ना, फिजिकल में क्या चीज़ें किस तरीके से आपको यहाँ पे मांगी जाएगी, फिजिकल का क्राइटेरिया क्या है। देखिए कैटेगरी वाइज बात करेंगे, कैटेगरी वाइज और मेल फीमेल का अलग अलग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ हाइट, हाइट आपको जो है कितना लगेगा। अगर आप जनरल या फिर बीसी कैटेगरी के तो 165 सेंटीमीटर, अगर आप जनरल के या फिर बीसी कैटेगरी के तो 165 सेंटीमीटर लगेगा। अगर ईबीसी और SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे 160 सेंटीमीटर लगेगा। क्या मेल के लिए, ओनली मेल के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। अगर आप फीमेल है तो फीमेल है, ऑल कैटेगरी का हाइट जो है 155 सेंटीमीटर रखा गया है, यही अप्रॉक्स 5.5 फीट, ठीक ना। तो इस बात ध्यान रखेंगे। चलिए चेस्ट की बात करते हैं, मतलब आपका जो है सीना कितना लगेगा। तो सीना सबसे पहले बता दूं, लड़कियों का सीना जो है नहीं ना पाता, लड़कियों का सीना यहाँ पे नहीं लगता, इसीलिए नॉट अवेलेबल मैं पहले से लिख चुका हूँ। जनरल ओबीसी जनरल बीसी ईबीसी के लिए आपको 81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रहना चाहिए। अगर आप फुला करके, मतलब कि बिना फुलाए 81 और फुलाते हैं तो 86 रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर SC/ST कैटेगरी तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुला करके 84 सेंटीमीटर ये कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, रनिंग, रनिंग जो है 1600 किलोमीटर का रनिंग होगा मेल के लिए, 1600 किलोमीटर का रनिंग होगा मेल के लिए, 6 मिनट में आपको रनिंग करना है। नेक्स्ट फीमेल में होगा आपको 1 किलोमीटर का 5 मिनट में रनिंग करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आप गोला फेंक, ये गोला फेंक मतलब इतना पाउंड का गोला रहता है ना, पाउंड का गोला रहता है, ऐसे करके ऐसे फेंकना रहता है, ठीक ना। तो वो पाउंड का जो गोला रहता है उसको 16 पाउंड का रहेगा, 16 फीट फेंकना है। अगर आप मेल है तो आपको यहाँ पे 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। अगर आप फीमेल है तो फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप, लॉन्ग मतलब दूरी कितना जंप, मतलब कि आपको कूदना है। लॉन्ग जंप जो है आपका 4 फीट अगर आप मेल है, और अगर आप फीमेल है तो आपको 3 फीट जो है लॉन्ग जंप करना होगा। तो ये रहा बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है रिक्वायरमेंट, पूरा तरीके से हमने बता दिया आपको किस तरीके से आपको क्या चीज़ करना है। अब आप देख लीजिए आपको कहाँ से इसकी पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं आपको किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आप अपना पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं कर सकता हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए किस तरीके से आपको तैयारी करना है, और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है। 5 मंथ का आपके पास टाइम है, 5 मंथ में जितना ज़्यादा हो सके तैयारी कर लीजिए, और इसमें सिलेक्शन आपको कंफर्म
100% आपको लेना ही है, ये प्रण ले लीजिए आज ही से, ठीक ना। तो आज की वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह जान चुके किस तरीके से आपको क्या करना है। तो आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।